नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में लोक लहर में। मैं आपका देसी पत्रकार महावीर। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं किसान महापंचायत के प्रदेश महामंत्री बत्तीलाल जी से। तो सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय। मेरा नाम बत्तीलाल भैरवा है। मैं करौली ज़िले से सपोटा तहसील के गांव नारौली डांग से रहने वाला हूं। किसान महापंचायत का प्रदेश मंत्री होने के नाते मैं निरंतर किसानों के बीच में काम कर रहा हूं और इसी कड़ी में 28 नवंबर को जब किसान आंदोलन शुरू हो गया तो 28 नवंबर को हम दिल्ली कूच के लिए जब निकले थे तो हमारी इस टीम में हमारे बीच में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, साथ में राष्ट्रीय किसान महासभा के संयोजक बनवारीलाल कुड़ी, हम सामूहिक रूप से जब हम आगे निकले तो इसके बाद हम शाहजहाँपुर से जाते हुए जब शाहजहाँपुर से आगे निकल रहे थे हम तो हरियाणा पुलिस ने हमें उसी समय व्यवधान पैदा किया। इसके बाद हम एक बार वहाँ से निकल के गुड़गांव होते हुए हम पहुँच गए थे दिल्ली में। तो दिल्ली में हम जब जंतर मंतर जा रहे थे तो वहाँ सीमाएं सीज थी। रामलीला मैदान में जब जाने का हमने प्रयास किया तो वहाँ भी सीमाएं सीज थी। और जब हमने बुराड़ी में जाके देखा तो सरकार ने जो किसानों को दुर्भावना से इकट्ठा करके और बुराड़ी में ही घेरने का जो प्रयास जारी किया हुआ था, हम उसे समझ गए। हम पुनः वहाँ से वापस लौटे। हमने अलवर ज़िले के तिजारा एवं शाहजहाँपुर के आसपास के जो इलाके थे वहाँ हमने गाँवों में जा करके लोगों से हमने संपर्क किया, आंदोलन के मामले में बताया। ये तीनों कानून जो सरकार लाई थी किसानों के विरोध में, इन कानूनों की असलियत बताई और वाकई में किसानों का भला होने वाला है। तो हमने समझाया लोगों को कि भाई जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून ना होगा और ना जब तक खराबे की गारंटी नहीं दी जाएगी सरकार के द्वारा, तब तक किसान का भला नहीं होगा। और इसी कड़ी में इसके बाद हम जब 2 तारीख को जब हम या 2 दिसंबर को इस पर शाहजहाँपुर बॉर्डर जो खेड़ा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा पुलिस ने हमें यहाँ पे फिर रोक दिया और हम तब से निरंतर इसी इलाके में इसी जगह पे पड़ाव डालने के हुए बैठे हैं। निरंतर हमारा सहयोग और जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे वो हमारे तमाम संगठनों के लोग राजस्थान के सबसे पहले हमारे शुरू हुए। इसके बाद में देश भर से लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया था और लोगों का आवागमन और हमारे तक पहुंचना ये संभव हुआ था। बाकी इसके बाद में हमने काफ़ी प्रयास किया और एक बार यहाँ तक स्थिति आ गई, फिर भी हमने धीरे धीरे हमारे किसानों को जागृत किया और जागृत करते करते हम 12 दिसंबर को इसी फिर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर एक बार हमने वहाँ बाहर दिल्ली की ओर निकलने का प्रयास किया। इसके बाद तो हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने बिल्कुल ऐसे बैरिकेड लगा दिए कि किसान तो क्या निकलेगा, किसान के साधन तो क्या निकलेगा, जो छोटे व्हीकल भी निकालने की कोई जगह नहीं छोड़ी। भारी बैरिकेड्स के बीच में हम यहीं पे बैठ गए, हमने अपना डेरा डाल दिया और 12 तारीख के बाद में हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके जो किसान महापंचायत और सामूहिक रूप से हमारे जो राष्ट्रीय किसान महासभा के संयोजक बनवारीलाल जी कुड़ी जो थे वो हमारे साथ उसी समय वहीं पे धरना स्थल पे हम बैठ गए। और इसके बाद निरंतर 13 तारीख से हमारे किसान साथियों का, किसान संगठनों का काफिला यहाँ जुड़ता गया, भीड़ बढ़ती गई और तब से हम निरंतर लगे हुए हैं।